हम लोग देखेंगे पादप हार्मोन कि पादप हार्मोन होता क्या है, कैसे पेड़ पौधा विकसित करते हैं, किस तरह से पेड़ पौधा विकसित करते हैं, कैसे जन्म लेता है पेड़ पौधा, कैसे जन्म लेते हैं और जन्म लेते हैं तो किसका अहम भूमिका होती है, इसमें कौन सा हार्मोन का क्या भूमिका होता है, कैसे पेड़ पौधा विकसित होगा, कैसे उसमें फल फूल लगेगा, कैसे उसको फिर तोड़कर खा लेंगे। तो बताएंगे एकदम शुरू से, यानी कि नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक कि पेड़ पौधा कैसे जन्म लेगा, जैसी मिट्टी से बाहर निकलेगा उसके बाद किसका क्या काम है, फिर फल फूल कौन लगावेगा। तो सबका अलग अलग काम है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पढ़ाने का काम करेंगे, स्टूडेंट आएगा क्या करेगा, पढ़ने का काम करेगा, करेगा कि नहीं, सबका अलग अलग काम। तो सेम देखिए यहाँ पे कि पादप हार्मोन जो होता है 5 प्रकार का होता है, यानी कि पेड़ पौधा में 5 प्रकार का हार्मोन को दम रखा गया है। मेन 5 वो प्रकार है हार्मोन का। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है एथिलीन। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे ऑक्सिन कि ऑक्सिन होता क्या है। ऑक्सिन किसको कहते हैं, तो देखिए ऑक्सिन जो होता है, अगर मान लिया जाए कैसो पेड़ जमीन से बाहर निकल गया, यानी कि जब कोई बीज को जमीन के तरह रोपेंगे तो बीज फाट के क्या होगा, उसका अंकुर बाहर निकलेगा। तब बाहर जैसे निकलता है ना, जैसे मान लिया जाए ये मिट्टी है, यहाँ पे कोई बीचा रोप दिए और इसको फाड़ते हुए निकलेगा कोई पौधा, यानी कि एकदम अंकुर उसका निकलेगा। तो जैसी मिट्टी से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ऑक्सिन कहता है कि ऑक्सिन कि जैसी मिट्टी से अब निकल गया, अब मेरा इसका पूरा ख्याल रखेगा, कैसे पेड़ को बढ़ाना है, क्या करना है। तो टोटल के टोटल कौन ख्याल रखता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहता है कि कैसे तो खाली बीचवा जन्म जाओ, उसके बाद हम देख लेंगे, हम पूरा पेड़ को हम एगो वृक्ष बना देंगे, बहुत बड़ा वो वृक्ष बना देंगे। तो ऑक्सिन का ये क्या काम है कि पेड़ को बड़ा करेगा, शाखा लगावेगा, डाली लगावेगा, ये किसका काम है, ऑक्सिन का। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन देखो क्या है, जिब्रेलिन निर्भर है ऑक्सिन पर। कैसे, जिब्रेलिन कहता है कि ये ऑक्सिन जल्दी से पेड़वा को बड़ा करो, जल्दी से पेड़ को बड़ा करो, कहे कि इसमें लोग बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तोरा लगावल है और ना तू फले दे रहा है ना तू फूले दे रहा है। तब ऑक्सिन कहता है अच्छा ठीक है, हम हालिस तो बड़ा कर देंगे, लेकिन बड़ा करेंगे तो तू क्या करेगा। तो जिब्रेलिन कहता है कि तू बड़ा तो करो। जैसी बड़ा होता है तो जिब्रेलिन यहाँ से आता है, अब कहता है कि आते हैं अब फल फूल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसी बड़े होगा पेड़ पौधा, अब इससे फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी फल होता है तो फल फूल लगाना शुरू कर देगा कौन, तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है, तो फल और फूल लगाता है। अब आता है साइटोकाइनिन कि साइटोकाइनिन का क्या काम है, इसका क्या भूमिका है। तो देखिए साइटोकाइनिन का क्या काम है, ये बेचारा कहता है कि तुम लोग तो पेड़ को बड़ा कर दिया, फल लगा दिया, फूल लगा दिया, तो हमरा तो कुछ काम दो। तो ये लोग कहता है कि साइटोकाइनिन मतलब साइटोकाइनिन नीचे रहता है, यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है, ये साइटोकाइनिन खाली बीचा को जन्म दे देगा। बीचा को क्या करेगा, खाली जन्म दे देगा। जैसी कोई इंसान है वो कोई बीज को अंदर रोपेगा जमीन के तरह, तो जमीन से बीचा फाटेगा, इसका अंकुर बाहर निकल जाएगा। यानी कि साइटोकाइनिन का काम होता है कि जमीन से किसी तरह उसको जन्मा देना है। साइटोकाइनिन कहता है कि खाली हम जन्मा सकते हैं, बाकी इसके बाद देखभाल तुम लोगों को करना है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, इसको खाली जन्मा देता है, जन्मा देता है, जन्म देता है। और बाकी एक सब भाई बहन माता पिता सब इन्हें देख रहा। चलो आप तो आ गए, अब हम लोग का रिस्क पूरा है, अब हम लोग इसको सोल्व करें, कैसे इसमें फल लगाएं, कैसे इसमें फूल लगाएंगे। ये होगा साइटोकाइनिन का अहम भूमिका। साइटोकाइनिन का एक और अहम भूमिका क्या होता है कि साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का कुछ दोस्ती है। होता क्या है, आप देखे होंगे कि कोई कोई पेड़ होता है जिसमें बड़ी दिन से पेड़वा है, लेकिन ओकरा में न फल लग रहा है न फूलवे लग रहा है, तो हो कह रहा है। तब यहाँ से जिब्रेलिन कहता है ए भाई देखो ना, न फले लग रहा है न फूल लग रहा है,
तब साइटोकाइनिन का तो ऐसा बात है, तब कहता अच्छा अच्छा रुको रुको, तब ये सोचता है अरे लगता है इसको जन्माए थे ना, तभी लगता है कुछ लगता जरा मेरा मिस्टेक हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तब यहाँ से विटामिन तीरता है और सीधे एकदम पेड़ पौधा को एकदम फिर से पूरा बड़का करेगा, वृक्ष करेगा और पूरा एकदम हरा हरा पत्ता, ताजा पत्ता कर देगा फिर से। और जैसे ताजा पत्ता होगा तो फिर से क्या होगा, फल लगाना शुरू हो जाता है। ये होता है 3 गो मेन होता है पेड़ पौधा के लिए, और 2 गो क्या है, प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव है, इसको मनुष्य बनाए हैं। एब्सिसिक एसिड इतना खतरनाक चीज है कि अगर कोई पेड़ जन्म चुका है उस पर एब्सिसिक एसिड छिड़क देंगे तो वहीं तो क्या हो जाएगा, टन टन पट्टे गिर जाएगा, यानी कि पेड़ पौधा सूख जाएगा। कब, जब एब्सिसिक एसिड को इस पौधा पर छिड़क देंगे तब पेड़ पौधा के सारा फल फूल सूख जाएगा, पेड़ मर जाएगा, पेड़ जिंदे न रहेगा। जैसे मान लिया जाएगा पेड़ को रोपे, 10 दिन बाद जन्म गया, उस पर 1 मुट्ठी खाद लाए डाल दिए, क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा कि नहीं, स्वाहा हो जाएगा। तो यह किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का। नेक्स्ट है एथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन क्या होता है, तो एथिलीन जो हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, फल को पकाता है। जैसे बहुत लोग ऐसा इंसान है जिसमें देखेगा अरे बड़े दिन से पेड़वा पर लगा है वो फल फूल लगा हुआ है लेकिन पाक नहीं रहा है, पाक कहे न रहा है, तब कहता है अच्छा रुको रुको फलवा का तोड़ लेंगे। अब फलवा का तोड़ लेगा और इसको रख देगा फल को तोड़ के, और तोड़ के जैसे रखेगा ना तब इधर से लाएगा एथिलीन। एथिलीन जो होता है ना वो गैस होता है। कैसा होता है, गैस के मतलब स्प्रे की जैसा। स्प्रे हम लोग कैसे स्प्रे मारते हैं, छन छन मारते हैं, सेंट मारते हैं, पेंट मारते हैं ना, तो गैस के रूप होता है एथिलीन। जैसे तोड़ के लावेगा इस पर छिड़केगा, तुरंत रात में छिड़का, सवेरे देख रहा था पूरा का पूरा पक गया एकदम, भोरे होगा तब चावे का चटाचट चाव लेगा, खा लेगा, पी लेगा, मौज मस्ती करेगा। तो ये होता है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन का क्या काम है, तो फल को पका देता है, यानी कच्चा फल को तोड़ के लाएंगे, इस पे एथिलीन छिड़केंगे तो कच्चा फल को सीधे पक